दुनिया में सामान्यतः सभी व्यक्ति स्वयं को शरीर मानकर ही व्यवहार एवं आचरण करते हैं, जबकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जो व्यक्ति ऐसा मानने लगता है तब उसके व्यवहार एवं आचरण में क्या अंतर परिलक्षित होने लगते हैं। देखिए, मान लेना और बात है और जान लेना दूसरी बात है। योग अभ्यास करते करते जब हमारा जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाता है, ये इधर और वो उधर दो, उस समय हमें दिखाई पड़ता है। मृत्यु के समय तो सबके साथ ऐसा ही होता है। मनुष्य जब प्राण त्यागने लगता है, उसकी आत्मा इस शरीर से बाहर। किंतु ये स्थिति तब आती है जब अब फिर वापस इस शरीर में आना नहीं। वो देखता है सबको, आसपास मेरे परिजन खड़े हैं, ये मकान है, ये कुत्ता जा रहा है, किसी को छूता है कोई असर नहीं, बोलता है कोई सुनता नहीं। जीवित अवस्था में योग साधना करके, योग साधना और आराधना में कोई अंतर नहीं है। जो हम परम ब्रह्म की आराधना जिस तरह से करते हैं, शरीर को सीधा करके, मन को एकाग्र करके, आंखों को बंद करके, सांसों पे ध्यान लगा के, यही योग साधना है। इसमें जब साधक एकाग्र हो जाता है और प्राणायाम प्राण सांसों पर ध्यान देना और उसको थोड़े समय के लिए मस्तक में रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना, तो ये हमारी चेतना इस शरीर से धीरे धीरे अलग होने लगती है। जैसे आपने वो देखा होगा, एक डिब्बा, उसके अंदर एक दूसरा डिब्बा, उसको ऐसे निकालेंगे खड़खड़ करके, बाहर आ जाता है वो अलग वो अलग। ऐसी स्थिति जब साधक को प्राप्त होती है तो उसका सोचने का ढंग, संसार को देखने का ढंग अपने आप बदल जाता है कि भाई ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं और मुझे किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर उसके लिए स्पष्ट हो जाता है। और जब तक ये इसमें चिपके हुए हैं दोनों एक जगह, पता ही नहीं चलता, तब तक हमारी बुद्धि स्थूल मट्टी के डेले की तरह बनी रहती। ये मेरा, ये मैं। हमारी बुद्धि स्थूल होती। हम कितनी पुस्तकें पढ़ लें, धर्म ग्रंथ पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, पर वो स्थिति कभी नहीं आती जो योग साधना करने के पश्चात हमारी दृष्टि को ईश्वर दृष्टि प्रदान कर दे। तो शरीर से अलग होने की जो प्रक्रिया है वो जब हमारे साथ होती, किसी के भी साथ हो सकती, बहुत सौ के साथ संगत में हुई है, तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो देखते हैं और ऊपर जाके सितारे हैं, ये हैं, आत्माएं हैं, देवता हैं, नीचे फिर आते हैं, फिर अपने शरीर में आते हैं, फिर इसी संसार में जागृत हो जाते हैं। तो उसमें व्यवहार में बहुत परिवर्तन, ईश्वरीय दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। तब हमारा व्यवहार ऐसे एक मूर्ख और लोभी और मोहग्रसित व्यक्ति जैसा नहीं रहता, बल्कि एक सिद्ध पुरुष जैसा, सन्यासी जैसा। चाहे आप दुकान पर बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पर आपका विचार, आपका चिंतन एकदम परिवर्तित हो जाता है। चाहे आप ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे आप खेत में हल चला रहे हैं,
फिर धन्ना जाट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। ये संसार कुछ समय के लिए है। फिर वो ऐसा सोचने लगता है ये मेरा शरीर कुछ समय के लिए है, यहाँ से इसको विदा हो जाना है। मैं मेहमान की तरह हूं, और जो मेहमान की तरह अपने को मानता है बहुत संभल के वो रहता है, किसी से वाद विवाद नहीं करता, दूसरों को अशांत नहीं करता, परेशान नहीं करता, अपनी शांति और दूसरों की शांति बनाए रखता है। बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसके लिए हमें प्रैक्टिकल में जाना होता है। बातें तो कितने ही हम सुनते रहें, सूरज का रथ चलता रहता, युग बीत जाते हैं, पर जिस जन्म में ये स्थिति हमें प्राप्त होती है, उस स्थिति में हमारी गणना देव आत्माओं में हो जाती है। तब हमारी आत्मा दिव्य ईश्वर की दिव्यता को धारण कर देती है, और संसार की धूल गरद में चलते हुए हम संसार से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा एक देवता, एक दिव्य पुरुष, एक ऋषि आत्मा संसार में व्यवहार करता है। ये परिवर्तन आता है। आज इतना ही। शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।